राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय भक्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सर्वतम भगवान के अभिन्न प्रकार विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद चंडी स्वामी अशोक सरस्वती श्रीमद भक्ति विष्टाद विष्णु स्वामी गुरु महाराज जी की पावन श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सहित माधव गोस्वामी महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गुरुपाद समस्त गुरु परंपरा के चरणों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान सपार्षद गौर हरि सपातन नित्यानंद प्रभु वृंदावन बिहारी भगवान राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधा रमन जययुक्त हो सभी सप्तदेव वाले जययुक्त हो भगवान के सभी धाम सभी अवतार जययुक्त हो। अब लोग सायंकालीन सत्र में महाप्रभु जी की लीला स्मरण कर रहे हैं। चैतन्य भागवत जी का अंत्य खंड द्वितीय अध्याय। कल हमने महाप्रभु का दंड भंग लीला सुनी। उससे आगे महाप्रभु जलेश्वर की तरफ चल पड़े और यहाँ पर आकर महाप्रभु सब कुछ भूल गए, वहां पर आनंद से नृत्य करने लगे। दो 242 नंबर की प्यार है 242। शिविर गौरव बुझाई न गौर चंद्र एतिक शंकर प्रिय सर्व भक्त वृंद ना माने चैतन्य पथ बोलाए वैष्णव शिविर अमान्य करे व्यर्थ तार सब करिते आचीन नित्य जगत जीवन पर्वत विदर है न ओंकार गर्जन। गौरचंद्र शिव का गौरव समझाते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए भगवान की द्वापर लीला में भगवान कृष्ण भागवत जी में हम स्मरण करते हैं भगवान भोलेनाथ जी को भगवान कृष्ण समुद्र मंथन में कालकूट विष पीने की आज्ञा देते हैं। ये भगवान शिव ही कर सकते हैं। शिव तत्व गंभीर तत्व है, इसके बारे में बार बार चर्चा होती भी है। इसको समझना जैसे कृष्ण तत्व को समझना आसान नहीं, वैसे शिव तत्व को समझना भी आसान नहीं। यहाँ पर महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं गौरचंद्र शिव का गौरव समझाते हैं। इस कारण सभी भक्तवृंद शंकर के प्रिय हैं और शंकर भी उन सबके प्रिय हैं जो चैतन्य के पथावलंबी नहीं हैं, फिर भी वे अपने आप को वैष्णव मानते हैं पर शिव जी की अवज्ञा करते हैं। अगर कोई अपने आप को महाप्रभु का पथावलंबी नहीं है पर अपने आप को वैष्णव मानते हैं, जो अन्य संप्रदाय की बात हो रही है, पर शिव जी की अवज्ञा करते हैं तो उनका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। शिव जी की अवज्ञा करना ना भगवान रामचंद्र जी ने सिखाया, ना भगवान कृष्ण ने, ना ही गौरचंद्र जी। जगत के जीवन स्वरूप प्रभु नित्य कर रहे थे। हुंकार गर्जन ऐसा था मानो पर्वत विदीर्ण हो रहा हो। प्रकृतिभ्यो परम यत्तु तदचिंतस्य लक्षणम। जो लोग गुणावतार महादेव का असम्मान किया करते हैं, ये भगवान के गुणावतार हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो महादेव का सम्मान करते हैं, सम्मान नहीं करते, वास्तव में वे सब श्री चैतन्य के पथावलंबी नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा हम क्या वैष्णव गौड़ीय वैष्णव पद्धति में चल भी रहे हैं, या अपना कुछ हमारा पर्सनल कुछ अपना मत है, पथावलंबी नहीं है।
श्री चैतन्य के आविर्भाव के समय से लगभग 4 शताब्दी पहले श्री रामानुज ने एकांतिक वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। जड़ समन्वय, आदिगण, चित और अचित वस्तुओं के बीच जो लोग सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, गुणावतार महादेव के साथ वासुदेव विष्णु का समत्व स्थापित करने के लिए प्रचुर यत्न करते हैं। इसके फलस्वरूप वे सब भगवान के चरणों में अपराधी हो जाते हैं। अतः उस अपराध से उन लोगों को मुक्ति दिलाने की इच्छा से श्री लक्ष्मण देशिक ने एकाएक विष्णु भक्ति की बात प्रबल भाव से स्थापित की है। श्री आनंद तीर्थांत वृद्ध वैष्णवगण ब्रह्मा शिव आदि गुणावतार गणों को भगवत भक्त विचार कर उनकी पूजा किया करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य ने भक्तावतार शिव के मंदिर में जाकर कृष्ण भक्ति के लिए प्रार्थना की थी, किंतु श्री चैतन्य के आश्रित जनगण यदि श्री रामानुजी एकांतिक विचार का अवलंबन करके भक्तराज महादेव का अनादर करते हैं, तो भक्ति विद्वेष के लिए ग्रंथकार वृंदावन दास जी प्रमुख सभी शुद्ध भक्तगणों के हृदयों में भक्त द्वेषी जनों के प्रति क्रोध का उदय होता है और शिव विरंचनुत शरण्यम दासस्ते हरिनाथ प्रभतया वैष्णवानाम यथा शंभु के अनुसार स्वयंभू ब्रह्मा आदि 12 वैष्णवों में श्रेष्ठ एवं विष्णु स्वामी नामक वैष्णव संप्रदाय के आदि गुरु श्री शिव के श्रेष्ठ वैष्णव तत्व विचार का अनादर होता है। शैवों या लिंगायत गणों के द्वारा वैष्णव गणों पर अनावश्यक आक्रमण किए जाने से वे सब शैव गणों के द्वारा पूजित शिव मंदिर में गमन करके शिव के दर्शन से संजातीय या से स्निग्ध साधुओं के संग से वर्जित हो गए हैं, ऐसा विचार किया जाता था। किंतु श्री चैतन्य के अनुगत जनगण ऐसा नहीं करते। जो महाप्रभु को मानते हैं, महाप्रभु के विचारों से चलते हैं, वो लोग कभी भी शिव जी को अनादर नहीं करेंगे, उन्हें गुणावतार मानकर उनकी कृपा याचना करेंगे। या परम रहस्य साक्षात त्रिगुणा जीव संगीता भगवत वंतम वासुदेवम प्रपन्ना स प्रियो हि मे नाश्चर्य में तत् यद सत्सु सर्वदा महद्विनिंदा गुणपात्र वदाशी शेष्यम महापुरुषपाद पुंसा सदैव शोभनम। शैव गणों का विस्मय। देखी शिवदास सब हैला विस्मय, सभी बलिन शिव हैला विदित आनंदे अधिक सब करे गीत वाद्य प्रभु प्रभु नाचे न तिला देख नाही बाह्य। यह देखकर शिव जी के सभी दास विस्मित हो गए। सभी कहने लगे, ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी का प्राकट्य हो गया है। आनंद में सभी और अधिक गीत वाद्य की धूम मचाने लगे। प्रभु भी नृत्य कर रहे थे। आधे पल के लिए भी उनको बाह्य ज्ञान नहीं था। पीछे आ रहे भक्तगणों के साथ मिलन एवं मुकुंद के कीर्तन में प्रभु का अधिकतर आनंद नृत्य प्रेमाश्रु प्रभाव। कत क्षणे भक्तगण हसिया मिलीला, हसी आए मुकुंद आदि गाइते लगीला। प्रिय गण देखी प्रभु अधिक आनंद, नाचिते लागीला बेड़ी गाए भक्त वृंदे। ते विकार कहिते वा शक्ति आचिकार, नयन बहे सुर धुनि सतधार। कुछ क्षणों के भीतर भक्तगण भी आ मिले। आते ही मुकुंद आदि कीर्तन करने लगे। प्रभु प्रियजनों को देखकर और अधिक आनंद के साथ नृत्य करने लगे। भक्त वृंद उन्हें घेर कर कीर्तन कर रहे थे। उन सात्विक विकारों का वर्णन करने की शक्ति भला किसमें है। प्रभु के नयनों से मानो सुरधुनी गंगा की 100 धाराएं बह रही थी। इतनी देर में ही गौर चरणों की धूल से शिवपुरी की सार्थकता प्रदर्शित होने लगी। एवे से शिविरपुर हैल सफल,
यह नित्य करे वैकुंठेर अधीश्वर। कत चरण प्रभु पर आनंद प्रकाशिया। सिर हईलेन तवे प्रिय गोष्ठी लैया। सभा प्रति करिलेन प्रेम आलिंगन। तबे हैला निर्भर परमानंद मान। इतने समय में शिवपुरी की सार्थकता संपन्न हुई, जहाँ वैकुंठ के अधीश्वर ने नृत्य किया। परमानंद का प्रकाशन करके कुछ क्षण में प्रभु अपनी प्रिय गोष्ठी को लेकर स्थिर हुए। फिर प्रभु ने सबको प्रेम से गले लगाया। सभी का हृदय परमानंद से भरा है। नित्यानंद के प्रति गौर हरि। नित्यानंद देखी प्रभु लई ले न कोले। बलिते लागिल तारे किच्छु कुतूहले। होता तुम्ही हमारे करीबा संभरण। ये मिते हमार है संन्यास रक्षण। आरो आमा पागल करीते तुम्ही चाओ। हारी अधिकार तबे मोर माथा खाओ। ये न कर तुम्ही आमा ते नामी है। सत्य सत्य ही आमी सबस्ताने कह। नित्यानंद को देखकर प्रभु ने उन्हें गोद में ले लिया और कुतूहल बस उन्हें कुछ कहने लगे। कहाँ तुम मेरा संवरण करोगे, जो कि मेरे संन्यास आश्रम का रक्षण हो सके। तुम तो मुझे पागल और बनाना चाहते हो, और कुछ करोगे तो मेरी खोपड़ी खाओगे। तुम मेरे लिए जो विधान करते हो, मैं वैसा ही हो जाता हूँ। सचमुच मैं यही सबसे कहता हूँ। गौर सुंदर को नित्यानंद जिस प्रकार के वेश में सजाना चाहते हैं, श्री गौर सुंदर उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। श्री गौर सुंदर और नित्यानंद अभिन्न हृदय हैं, दोनों ही भक्त वेश धारण पूर्वक कृष्ण प्रेम के आस्वादक एवं विचारक। सवारे सिखाए गौर चंद्र भगवान। नित्यानंद प्रति सबे हऊ सावधान। मोर देह है ते नित्यानंद देहि बड़। सत्य सत्य सवारे कहीं नो ए दृढ़। नित्यानंद स्थाने यार है अपराध। मोर दोष नाही तार प्रेम भक्ति बात। नित्यानंद आहार तिलक द्वेष रहे। भक्त हईले उसे अमर प्रिय नहीं। आत्मस्तुति सुनि नित्यानंद महाशय। लज्जाए रहिला प्रभु माता न तोलाय। परमानंद हईला सर्व भक्त गण। हेन लीला करे प्रभु श्री सच्चिनंदन। भगवान श्री गौरचंद्र सभी को शिक्षा देते हैं, नित्यानंद के प्रति सभी सावधान रहने। मेरे अंग शरीर से नित्यानंद का अंग बड़ा है। सचमुच मैं निश्चित रूप से सभी से यह कह रहा हूं कि नित्यानंद के चरणों में जिनका अपराध होता है, उन्हें प्रेम भक्ति प्राप्त करने में बहुत बाधा आती है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नित्यानंद के प्रति जिसका तिल मात्र भी द्वेष भाव रहता है, वह भक्त होने पर भी मेरा प्रिय नहीं हो सकता। अपनी प्रशंसा सुनकर प्रभु नित्यानंद महाशय लज्जा से सिर झुकाए बैठे थे। सभी भक्तगण परम आनंदित हो रहे थे। प्रभु श्री सच्चिदानंद ऐसी लीला कर रहे थे। ए मत जलेश्वर से रात्रि रहिया। उस काले चलीला सकल भक्त लैया। इस प्रकार से उस रात जलेश्वर शिव में रहकर उषा काल में प्रभु सभी भक्तों के साथ चल दिए। भांस दह पतेक सक्त न्यासी वेश। हसिया प्रभु रे पते करिल आदेश। साक्त है न प्रभु जानी लेन निज माने। संभाषिते लागी लेन मधुर वचन। प्रभु भले कह कोता तुम ही सब। चिर दिने आज सब देखुल बांधव। वांसदह के पथ पर एक सन्यास वेशधारी ताक्त ने आकर प्रभु को आदेश दिया। प्रभु अपने मन में जान गए थे कि वे व्यक्ति ताक्त हैं। प्रभु उससे मधुरवाणी में कहने लगे। प्रभु ने कहा, कहो कहो तुम सब कहाँ हो। बहुत दिनों के पश्चात आज हम सभी को बांधव के दर्शन मिले हैं। वांसदा अथवा वांसदा जलेश्वर के निकट अवस्थित है।
प्रभु रमाय सक्त मोहित हईला, अपनार तत्व यत कही ते लगिला, यत यत साक्त बेसे, यत यत देसे, सबके है के सुनी प्रभु हसे। प्रभु की माया से मोहित वो जो साक्त अपना सब तत्व यथार्थ रूप कहने लगा, जिस जिस स्थान पर जो जो साक्त अवस्थान करते थे उन सब के बारे में वह एक एक करके कहने लगा। यह सब सुनकर प्रभु हंसने लगे। साक्त बोले, चल झाट मटे थे हमार, सबई आनंद आजी करीबे अपार। पापी साक्त मदिरा रे बलय आनंद, भुजिया तेन गौर चंद्र नित्यानंद। साक्त सन्यासी ने कहा, आप लोग शीघ्र मेरे मठ में चलो, आज सब मिलकर अपार आनंद करेंगे। संसार में भारतवर्ष एक बोलते हैं विचित्र धर्म जगत है। यहाँ पर महाप्रभु के समय की ये घटना है। वो बोल रहे हैं कि चलो हमारे मठ पे चलो, हम आपको आनंद अपार आनंद कराएंगे। पापी साक्त मदिरा को आनंद कह रहा था। यह समझकर गौर चंद्र और नित्यानंद हंस पड़े। पापी साक्त जो सब शक्ति उपासक आसव मदिरा पीकर जड़ सुख में मत्त होते हैं, उन सब की पाप प्रवृत्ति प्रबल होती है। इस कारण परमार्थ से वंचित हो जाना ही उन लोगों की गति होती है। मद्य मांस आदि 5 प्रकार के मकार उन सब के जड़ शरीर को आनंद प्रदान करते हैं। प्रभु भले आसिया में आनंद करिते, आगे गया तुम्हें सज्ज करह त्वरिते। दुनिया चलीला साक्ते हई हर सित, हे मत ईश्वरे अगाध चरित। प्रभु ने कहा, मैं आनंद करने को आता हूं, पहले तुम चलकर तैयारी तो करो। सुनकर साक्त हर्ष के साथ चल दिया। ईश्वर का चरित्र ऐसा ही अगाध है। अनेक मूढ़ व्यक्ति तत्व ज्ञान पाने में असमर्थ होने पर अपने अज्ञान से उत्पन्न इंद्रिय तर्पण को ही परमार्थ समझने लगते हैं। साक्त स्वभाव संपन्न जनगण अपने इंद्रिय तर्पण को ही अधिक मर्यादा नैतिक विधि प्रदान करके निष्काम अधोक्षज विष्णु की सेवा को समझ ही नहीं पाते। साकर्त सहजिया गण ही पापी साक्त शब्द वाच्य है। जड़ संभोग ही उन लोगों का एकमात्र प्रयोजन। इस प्रकार के प्राकृतिक सहजिया गण का संग उपस्थित होने पर गौर सुंदर ने जिस प्रकार से उन सबका अनुमोदन करके उनको वंचित किया था, उसी प्रकार से अधुना वर्तमान में इस पतित को पावन करने वाले श्री गुरुपाद पद्म श्री चैतन्य नीति का अवलंबन करके अनेक जड़ानंदियों को वंचित कर दिया करते थे। जड़ आनंदीगण समझते थे कि वैष्णवगण भी उन सब की भांति प्रतिष्ठा सा भिक्षु हैं, और यह भी मानते हैं कि ग्रह आदि का सौख्य प्रदान करने का लोभ दिखाकर वैष्णवों को ग्रहवृत्ति करने की दुर्बुद्धि का पोषण करने के लिए जाल विस्तार करने पर सर्वतंत्र स्वतंत्र वैष्णव प्रकृत प्राकृत सहेजिया अथवा पापी साक्त को क्रोध वाक्य के सहारे भोगा देते रहते हैं। प्रकृत सहेजिया के घर में वे सब कभी भी जाते नहीं हैं। प्राकृत सहेजिया के सम्मेलन में सर्वतंत्र स्वतंत्र शुद्ध वैष्णवगण कभी भी योगदान नहीं करते। निर्बोध जनगण समझते हैं कि परम मुक्त महाभागवत संभवतः उन सबके दुराचारों का ही पोषण करते हैं, किंतु वास्तव में उन लोगों को वंचित करके उन सबके दुसंग से पृथक रहना ही गौर सुंदर एवं तदीय भक्तजनों का उद्देश्य है। यहाँ पर महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं प्राकृत सहेजिया। अब इसमें तो अलग से चर्चा की आवश्यकता है, सहेजिया विचार क्या होता है, हमें जो अच्छा लगता है इसमें। और इस प्रकार के जो शाक्त हैं वहां पर महाप्रभु की आज्ञा उनका संग से बचे। पतित पावन कृष्ण सर्ववेद कहे, अतएव साक्त सने प्रभु कथा कहे। लोके भले साक्तेर अहिला उद्धार,
ये सक्त पर से अन्य सक्त तेर निस्तार। यही मत श्री गौर सुंदर भगवान, नाना मते करी लेने सर्व जीव त्राण। सभी वेदों का कहना है कि कृष्ण पतित पावन है, इसलिए प्रभु सक्त के साथ बात कर रहे थे, क्योंकि ये तो पतित पावन है। लोग कह रहे थे इस सक्त का आज उद्धार हो गया है, इस सक्त के स्पर्श से दूसरे सक्तों का भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री गौर सुंदर ने विभिन्न उपायों से सभी जीवों का उद्धार किया है। रेमुणा में गोपीनाथ के समेत प्रभु की दिव्य उन्माद लीला। हेन मते साक्ते रस हित रस करी, आइला रेमुणा ग्रामे गौरांग श्री हरि। रेमुणाए देखी निज मूर्ति गोपीनाथ, विस्तर करिला नित्य भक्त वर्ग सा। आपनार प्रेम प्रभु पासरी अपना, रोदन करे न अति करिया करुणा। ते करुणा सुनीते पाषाण काष्ठ द्रवे, एवे न द्रविल धर्म ध्वजी गण सवे। इस प्रकार से साक्त के साथ रस, रस मतलब रहस्य करके गौरांग श्री हरि रेमुणा नाम के गांव में आ पहुंचे। रेमुणा में अपनी मूर्ति स्वयं गोपीनाथ जी को दर्शन करके प्रभु ने भक्तजनों के साथ खूब नृत्य किया। स्वयं के प्रेम में प्रभु स्वयं को भूलकर अति करुणा प्रकाशन पूर्वक क्रंदन करने लगे। इस प्रकार की करुणा को सुनकर पाषाण और काष्ठ भी द्रवीभूत हो जाता है। केवल धर्म ध्वजीगण ही ऐसे हैं जो द्रवीभूत नहीं होते। रेमुणा बालेश्वर से जो हमारे साथ अभी पुरी गए थे, तो उन भक्तों ने दर्शन किया, और कई कई वर्षों से जो भक्तगण हमारे साथ मायापुर या पुरी जाते हैं, तो हम लोग रेमुणा में अवश्य ले जाते हैं खीरचरण गोपीनाथ जी के पास। बहुत ही सुंदर गोपीनाथ जी का दर्शन है। गौड़ी जगत का जो मूल भक्ति में हमारा माधुर्य की जो बीज रोपण माधवेंद्रपुरी पाद जी के द्वारा किया गया, वो स्थान रेमुणा माधवेंद्रपुरी पाद जी की समाधि स्थली भी वही है। बड़ा ही सुंदर गोपीनाथ जी हैं खीरचरण गोपीनाथ। बालेश्वर से 5 मील पश्चिम दिशा की ओर रेमुणा गांव है, वहाँ खीरचरण गोपीनाथ जी विराजमान है। भक्तजनों को भजन की शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने गोपीनाथ के श्री विग्रह के सामने प्रचुर नृत्य किया, किंतु गोपीनाथ श्री गौर सुंदर के अर्चा विग्रह हैं, इसलिए निज मूर्ति गोपीनाथ शब्द का उल्लेख हुआ है। श्री चैतन्य देव साक्षात ब्रजेंद्र नंदन गोपीनाथ है। गौड़िया नाथ, गोपिया नाथ, गोपीनाथ दोनों एक ही तत्व है, दोनों ही स्वयं रूप है। औदार्य एवं माधुरी लीला की दो मूर्तियां होने पर भी वे एक तात्पर्य परक हैं। श्री गौर मूर्ति को श्री गोपीनाथ मूर्ति का प्रकार भेद नहीं कहा जाएगा। याजपुर में अत दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर, आई लेने आज पूरे ब्राह्मण नगर। यही आदि बाराहिर अद्भुत प्रकाश, यार दर्शन है सर्व बंधनाश। कुछ ही दिनों में महाप्रभु श्री गौर सुंदर ब्राह्मण नगर याजपुर में पधारे, जहाँ आदि वराह का अद्भुत प्रकाश विराजमान है। इन वराह भगवान के दर्शन से सभी बंधनों का नाश हो जाता है। याजपुर नामक ब्राह्मण नगर में आदि वराह के मंदिर में श्री गौर सुंदर का पादपीठ प्रतिष्ठित है। बालियाटी ग्राम के जमींदार श्रीयुक्त मोहनी मोहन राय चौधरी महाशय की मात्र देवी के सौजन्य से यह पादपीठ स्थापित हुआ है। वैतरणी महातीर्थ में तीर्थ की महिमा। महातीर्थ बहे यथा नदी वैतरणी, यार दर्शन पाप फलाए आपने। जंतु मात्र ये नदीर लेर पार, देवगण देखे
चतुर्भुजेर आकार। जहाँ वैतरणी नाम की नदी बहती है वह स्थान महातीर्थ है। वैतरणी नदी के दर्शन से पाप अपने आप भाग जाते हैं। तो जीव उस नदी के पार पहुंचते हैं, उन सब जीवों को देवगण चतुर्भुज रूप में देखते हैं। वैतरणी नदी के तट पर विरजा क्षेत्र में नाभि नाभिक यारूप याजपुर अवस्थित। याजपुर में तीर्थों की भरमार है। नाभि गया विरजा देवीर यथा स्थान, यथा हित क्षेत्र 10 योजन प्रमाण। याजपुर यतिक अचय देवस्थान, लक्ष्य वत्सरेव नारी लेत सब नाम। देवालय नाही है न नाही तति स्थान, केवल देवेर वास याजपुर ग्राम। विरजा देवी जहाँ विराजमान है वहां वह स्थान नाभि गया है। वहां से श्री क्षेत्र 10 योजन दूरी पर अवस्थित है। श्री क्षेत्र मतलब पुरी 10 योजन की दूरी पर स्थान है। नाभि गया विरजा देवी वहां विराजमान है याजपुर के पास। याजपुर में जितने देवस्थान हैं उन सब का नाम लाखों सालों में भी नहीं लिया जा सकता। इस स्थान की बड़ी महिमा बताई जा रही है चैतन्य भागवत जी में। लाखों सालों में भी नहीं लिया जा सकता। वहां कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ देवालय न हो। याजपुर गांव में केवल देवताओं का वास है। नाभि गया नामांतर, नाभि गया का आज जो नामांतर है वह बिरजा क्षेत्र है, याजपुर के अंतर्गत है। इस स्थान से नीलांचल 80 मील की दूरी पर अवस्थित है। प्रथम 10 घाटे न्यासी मणि, स्नान करी लेन भक्त सहती अपन। भक्तों के साथ सन्यासी श्रेष्ठ गौर सुंदर ने पहले 10 घाट पर स्नान किया। तबे प्रभु गेला आदि वरा संभासे, विस्तर करिला नित्य गीत प्रेम रसे। बड़ सुखी हैला प्रभु देखी आजपुर, पुनः पुनः बाड़े आनंद भेष प्रचुर। फिर प्रभु संभाषण हेतु आदि वराह को गए। वहां प्रभु ने प्रेम रस में निमग्न होकर नित्य गीत किया। याजपुर को देखकर प्रभु बड़े सुखी हुए। उनका आनंद वेश पुनः पुनः प्रचुर परिमाण में बढ़ता जा रहा था। याजपुर कहा जाता है कि उड़ीसा के शैवराज ययाति केसरी के नाम पर ययातिपुर नाम का स्थान अपभ्रंशित होकर याजपुर नाम से साधारण जगत में प्रसिद्ध हुआ है। दूसरा मत यह है कि यज्ञ अनुष्ठान का याजन शब्द से याजपुर शब्द उद्भूत हुआ है और 1511 ख्रीष्टाब्द में श्रीमन महाप्रभु ने भ्रमण करते करते इस याजपुर ग्राम में शुभ पदार्पण किया था। याजपुर में वराहदेव का श्री मंदिर विराजित है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री वराहदेव के सामने प्रणाम, नृत्य गीत आदि लीलाएं प्रदर्शित की थी। श्री चैतन्य चरितामृत की भाषा में इस प्रकार का वर्णन है। चलिते चलिते आइला याजपुर ग्राम, वराह ठाकुर देखी करिला प्रणाम। नित्य गीत कैले प्रेम बहुत स्तवन, याजपुरे से रात्रि करिला यापन। ठाकुर ने इस याजपुर में एक बार और पदार्पण किया था। इस बात का आभास श्री चैतन्य चरितामृत में मिलता है। इस समय श्रीमन महाप्रभु के साथ श्री गदाधर पंडित गोस्वामी प्रभु का क्षेत्र संन्यास परित्याग करने के संबंध में प्रणय कला उपस्थित हुआ था। उस समय श्री राय रामानंद एवं महापात्र मंगराज और हरिचंदन के साथ श्री गौर सुंदर याजपुर में आए थे। महाप्रभु ने दोनों महापात्रों को याजपुर से विदा दी थी। श्री वराहदेव की 2 शैलमयी मूर्तियां परस्पर संलग्न हैं। बड़े श्री विग्रह के बाईं ओर शैल श्री लक्ष्मी मूर्ति है और उनके बाईं ओर श्री जगन्नाथ देव की श्री मूर्ति विराजमान है।
उनके सम्मुख उन सब के विजय विग्रह विराजमान हैं। ये धातुमयी लक्ष्मी वराह मूर्तियां अपेक्षाकृत छोटी हैं। याजपुर रोड स्टेशन से वराह देव का मंदिर लगभग 17 मील की दूरी पर है। 3 बार कार बदलकर एवं बीच में 2 नदियां पार करके यहाँ पहुंचना होता है। दोनों नदियों के दोनों तटों पर अनुगामी मोटर बसें तैयार रहती हैं। मोटर बस में पहले 9 मील का मार्ग तय करके यमुना खाई नदी पार करनी होती है। फिर परवर्ती 6 मील का रास्ता पैदल पार करने पर बूढ़ा नदी मिलती है। नदी पार होकर फिर मोटर बस मिलती है। यहाँ राधाबाई धर्मशाला का या जगन्नाथ धर्मशाला नाम की एक धर्मशाला है। यहाँ प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के निकट स्थित है। पिछले 1930 ख्रीष्टाब्द में इसी स्थान पर श्री चैतन्य पाद पीठ संस्थापित हुआ है। विस्तृत विवरण गौड़िये के 10वें वर्ष के संख्या वाले अंक में द्रष्टव्य है। के जाने की इच्छा तान धरी ले कमने, तब छाड़िए कपाला इलन अपने। प्रभु ना देखिया सबे अहिला विकल, देवालय चाही चाही भूले न सकल। ना पाइया को था वो प्रभुर अन्वेषण, परम चिंतित है लेन भक्तगण। कौन जाने उनके मन में क्या इच्छा हुई, एकाएक प्रभु सबको छोड़कर चले गए। प्रभु के दर्शन से सब विफल हो उठे और देवालयों में उन्हें ढूंढने लगे। कभी भी प्रभु की खोज न मिलने पर भक्तगण परम चिंतित हो गए। नित्यानंद भले सभी स्थिर कर चित्त, जानी लंग प्रभु गिया चेन ये निमित्त। निवृते ठाकुर सब याजपुर ग्राम, देखी बेन देवालय यत पुण्य स्थान। आमराओ सबे भिक्षा करी ही ठाए, आजी था कि काले प्रभु पाई वह थाय। सही मत करी लेन सर्व भक्तगण, भिक्षा करी आनी सबे करिल भोजन। प्रभु अभुलाइय सब याजपुर ग्राम, देखी आयत एक याजपुर पुण्य स्थान। नित्यानंद ने कहा, सभी चित्त को स्थिर करो, मैं जान गया हूं कि किस कारण प्रभु चले गए हैं। एकांत में ठाकुर याजपुर गांव के पुण्य स्थान स्वरूप सभी देवालयों के दर्शन करेंगे। हम सब भी भिक्षा करके आज इसी जगह पर ठहरेंगे, कल यहीं प्रभु से मिलेंगे। सभी भक्तगणों ने ऐसा ही किया। भिक्षा करके सभी ने भोजन किया। प्रभु ने भी सारे याजपुर गांव का भ्रमण किया और याजपुर के सभी पुण्य स्थानों के दर्शन किए। सर्व भक्तगण यथा अचिन वसिया, हरे दिन सही स्थाने मिली लासिया। आते व्यते भक्तगण हरि हरि बलि, उठी लेने सभय हैया कुतूहली। सभा सह प्रभु याजपुर धन्य करी, चली लेने हरि भले गौरांग श्री हरि। अगले दिन प्रभु उसी जगह पर आ मिले जहाँ सभी भक्तगण बैठे हुए थे। संभ्रम सहित भक्तगण हरि हरि कहकर कुतूहल के साथ उठ खड़े हुए। सभी के साथ मिलकर प्रभु ने याजपुर को धन्य किया। फिर हरि कहकर गौरांग श्री हरि चल दिए। हे नमते महानंद श्री गौर सुंदर, अहिले ने कत दीने कटक नगर। इस प्रकार से महान आनंद सहित गौर सुंदर कुछ ही दिनों में कटक नगर आ पहुंचे। महानदी में स्नान लीला। भाग्यवती महानदी जले करी स्नान, अहिले ने प्रभु साक्षी गोपाल स्थान। भाग्यवती महानदी के जल में स्नान करके प्रभु साक्षी गोपाल के मंदिर में पधारे। कटक नगर काटजोड़ी एवं महानदी के बीच में स्थित उड़ीसा का प्रधान नगर और राज्य की प्रधान सदर है। यहाँ श्री चैतन्य मठ का अन्यतम शाखा मठ श्री सच्चिदानंद मठ प्रतिष्ठित है। वहाँ श्री गौर सुंदर एवं विनोद रमन जीव की नित्य सेवा होती है एवं उड़िया भाषा में विविध ग्रंथावलियों द्वारा भक्ति का प्रचार एवं पारमार्थिक पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन हो रहा है। देखी साक्षी गोपालेर लावण्य मोहन, आनंदे करे न प्रभु हुंकार गर्जन। प्रभु भले नमस्कार करे न स्तवन, अद्भुत करे न प्रेम आनंद कंदन।
यार मंत्र सकल मूर्ति ते वे से प्राण, सही प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र नाम। साक्षी गोपाल के मुग्धकारी लावण्य को देखकर प्रभु आनंद में हुंकार और गर्जन करने लगे। प्रभु कहकर महाप्रभु ने नमस्कार और स्तवन किया, फिर अद्भुत प्रेम आनंद करने लगे। जिनके मंत्र से सभी मूर्तियों में प्राणों का अधिष्ठान होता है, इन्हीं प्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र है। कटक शहर के उत्तरी भाग में महानदी प्रवाहित होती है। साक्षी गोपाल देव श्री महाप्रभु के प्रकट काल में कटक में ही थे। वहां श्री साक्षी गोपाल वर्तमान समय में साक्षी गोपाल नाम के गांव में स्थानांतरित हो गए हैं। कटक से श्री महाप्रभु के प्रकट काल के प्रवर्ती समय में साक्षी गोपाल को जगन्नाथ जी के मंदिर में लाया गया। तत्पश्चात उन्हें स्वतंत्र रूप से उस गांव में अधिष्ठित किया गया। यह मूर्ति चतुर्भुजी एवं वृद्धाकृति की है। साक्षी गोपाल पहले महानदी के तट पर स्थित कटक नगर में साक्षी गोपाल विराजमान थे। दक्षिण देश से लाए गए साक्षी गोपाल को पहले कुछ दिन कटक में विराजमान कराकर तत्पश्चात श्री पुरुषोत्तम में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ दिन के लिए उन्हें स्थापित किया गया। वहां किसी प्रकार का प्रेम कला उपस्थित होने पर उत्कलपति महाराज ने पुरुषोत्तम देव ने 3 कोस की दूरी पर सत्यवादी नाम के गांव की स्थापना करके गोपाल को वहीं मंदिर बनाकर रख दिया। वर्तमान में उसी गांव में एक पक्के मंदिर में श्री साक्षी गोपाल जी विराजमान है। साक्षी गोपाल की आख्यायिका चैतन्य चरितामृत के मध्य पंचम परिच्छेद के द्रष्टव्य होती है। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा महामंत्र का उच्चारण करके ही श्री विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा श्री गौड़ी संप्रदाय में प्रचलित है। श्री नाम भजन के बिना अर्चा विग्रह के दर्शन में शिला बुद्धि अपसारित दूर नहीं होती है। श्री कृष्ण चैतन्य देव ने कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम उस श्लोक के विचार का अवलंबन करके जो पूजा विधान किया है, उसमें महामंत्र के उच्चारण द्वारा ही सुष्टु भाव से श्री विग्रह की सजीव पूजा विहित रहती है। यहाँ पूजक की अपनी चेष्टा से भगवत सेवा संभव नहीं है। अर्थ आदि या कर्मानुष्ठान के बोध से पूजा विहित होती है। वहां वह प्राणहीन की पूजा है एवं श्री मूर्ति के प्राणहीन दर्शन मात्र है। याजक के रूप में अथवा पूजक के रूप में श्री गौर सुंदर के द्वारा कीर्तित हरे कृष्ण महामंत्र से ही सप्राण पूजा है। वैष्णवों का जो गौड़ी वैष्णव का नियम। लोक शिक्षक श्री गौर हरि तथापि निरवधि करे दास्य लीला, अवतार हैले हयो यही मत खेला। फिर भी गौर हरि निरवधि दास्य लीला प्रदर्शित करते रहते। स्वयं अवतार होने पर भी प्रभु द्वारा इस प्रकार का खेल होता रहता। तबे प्रभु आइले न श्री भुवनेश्वर, गुप्त काशी वास यथा करे न शंकर। सर्वतीर्थ जल यथा बिंदु बिंदुवानी, बिंदु सरोवर शिव सृजिला अपनी। प्रभु गुप्त काशी श्री भुवनेश्वर पधारे, जहाँ शंकर निवास करते हैं। सभी तीर्थों से बिंदु बिंदु भर जल लाकर स्वयं शिव ने जहाँ बिंदु सरोवर का सृजन किया है, सभी तीर्थों से बिंदु बिंदु लाकर स्वयं भोलेनाथ शिव ने वो बिंदु सरोवर बनाया। श्री भुवनेश्वर स्वर्णाद्रिम महोदय एकाग्र पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि संस्कृत पौराणिक ग्रंथों में श्री भुवनेश्वर तीर्थ का बहुत विवरण मिलता है। उन सभी ग्रंथों में उस स्थान को भुवनेश्वर, हेमांचल, स्वर्णादि क्षेत्र इत्यादि नामों से अभिहित किया गया है। ऋषिगण द्वारा अनुरोध किए जाने पर भगवान व्यास देव जी ने समग्र जगत में दुर्लभ एक एकाग्र क्षेत्र विवरण प्रस्तुत किया है। अति प्राचीन काल से इस स्थान पर एक विस्तृत शाखा समन्वित आम्र वृक्ष विराजित है, इसलिए इस स्थान का नाम एकाम्र क्षेत्र भी पड़ा है। इस स्थान पर कोटि करोड़ों लिंग मूर्तियां एवं अष्टतीर्थ विराजमान है। यह स्थान वाराणसी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना जाता है।
वहां वैष्णवराज शंभु को अत्यधिक प्रिय है। उत्कल प्रदेश में दक्षिण समुद्र के तट पर गंधवती नाम की एक पूर्ववाहिनी नदी है। वह नदी साक्षात जाह्नवी स्वरूपा है। उस परम पवित्र नदी के तट पर ही यह ब्रह्म क्षेत्र, एकाम्र क्षेत्र विद्यमान है। यह स्थान कैलाश की अपेक्षा भी अधिक रमणीय है। यह स्थान त्रियोजन विस्तृत है, 3 योजन। इसमें 1 योजन स्थान देवगणों के द्वारा पूजित है एवं 1 कोस परिमाण में आम्र छाया परिव्याप्त है। धर्मात्मा व्यक्तिगण प्राचीन काल से ही इस स्थान में स्नान, जप, होम, तर्पण, अभिषेक, पूजा, स्तव, निर्माल्य सेवन, पुराण श्रवण, भगवत भक्तों का चरणाश्रय एवं नवविधा भक्ति याचन करते चले आ रहे। स्वर्णाद्रिम महोदय कहते हैं, श्री भगवान पुरुषोत्तम ही इस क्षेत्र के पालक हैं। सनातन पर ब्रह्म लिंग रूप में त्रिभुवनेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर इसी स्थान पर नित्य विराजमान है। लिंगेते ज्ञायते यस्मात्, इस व्युत्पत्तिक्रम से ब्रह्म ही लिंग रूप में उत्कल प्रदेश के सर्व तीर्थमय स्वर्ण कुटीगरी पर देवगणों द्वारा परिवृत घिरे हुए होकर वास कर रहे हैं। जो लोग नहीं गए उनके लिए बड़ा ही सुनने के लिए है, और जो गए हैं उनके लिए भी सौभाग्य की उन्होंने ऐसे स्थान का दर्शन किया है। भाव की और आवश्यकता है। स्वयं नारायण हाथों में चक्र और गदा धारण करके इस क्षेत्र का पालन करते हैं, अतः यही यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। स्वर्णाद्रि महोदय और भी कहते हैं, इस क्षेत्र में भगवान श्री अनंत वासुदेव हाथों में चक्र और गदा धारण करके क्षेत्र की रक्षा करते हैं। श्री अनंत वासुदेव के दर्शनों से पहले और पुण्य कर्म समूह निष्फल हो जाते हैं, जिनमें श्री अनंत वासुदेव भगवान के प्रति विशुद्धा भक्ति विराजमान है। वे ही वासुदेव प्रिय श्री भुवनेश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भुवनेश्वरी भगवती ने शंभु के श्रीमुख से वाराणसी से भी श्रेष्ठ उस एकाम्र तीर्थ की कथा श्रवण करके उस स्थान के दर्शन करने की अभिलाषा प्रकाशित की थी। तब शंभु ने भुवनेश्वरी से कहा, पहले तुम उस स्थान पर पहुंचो, पश्चात मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। पति से अनुमति मिलने पर सिंहवास वाहिनी बिना विलंब किए स्वर्णाद्रि आ पहुंची। वहां आकर भुवनेश्वर ने देखा कि यह स्थान सचमुच कैलाश से भी अधिक मनोरम है, और यह भी देखा कि वहां सीता सित वर्ण प्रभु सफेद और काले वर्ण के महालिंग विराजमान है। भुवनेश्वरी महान उपचार सहित पूजन सामग्री के साथ उस महालिंग का पूजन करने लगी। भगवती देवी एक दिन पुष्प आहरण के लिए वन में गई। उसी समय वहां उन्होंने देखा कि कुंद कुसुम शुभ्र कुंद फूल जैसी सफेद हजारों गायें एक वृत्त से निकलकर उस महालिंग के सिर पर अदृष्ट क्षीर धारा की वर्षा करके और लिंग की प्रदक्षिणा करके यथास्थान पर चली गई। और एक दिन वैसा ही देखकर भगवती गोपालिनी के वेश में गायों का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार से 15 वर्ष बीत गए। एक दिन कृति एवं वास नाम के 2 नौजवान असुर भाइयों ने उस वन में पर्यटन करते करते उन्होंने गोपालिनी के अपरूप सौंदर्य के दर्शन किए। आत्मविनाश की सूचना के रूप में उन्होंने गोपालिनी के समक्ष अपने दुष्ट अभिप्राय का प्रकाशन किया। उसी क्षण सती ने दोनों असुरों की आंखों से ओझल होकर शंभु के पाद पद्म का स्मरण किया। भगवती के द्वारा स्मरण मात्र से ही गोपाल के वेश में महादेव, गोपाल का वेश धारण करके महादेव गोपालिनी के वेश वाली सती के सामने उपस्थित हो गए। गोपालिनी के वेश में सज्जित सती ने गोपाल वेशधारी शंभु के पाद पद्म की वंदना की। महादेव ने कहा, सती, मैं तुम्हारे स्मरण का कारण जानता हूँ। तुम्हारे व्यस्त विकल होने का कोई कारण नहीं है। भगवान की इच्छा से दोनों असुर मरने के लिए ही ऐसा दुष्ट प्रस्ताव लेकर तुम्हारे सामने आए। उन दोनों असुरों का इतिहास मैं तुम्हें स्पष्ट बताता हूँ। द्रुमिल नाम के एक नरपति ने अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को प्रसन्न कर लिया था। प्रसन्न हृदय देवताओं ने उसे एक वरदान दिया कि उसे उसके कृति एवं वास नाम के 2 पुत्र शस्त्रों के द्वारा नहीं मारे जा सकेंगे। अतः भगवान की इच्छा के अनुसार
तुम्हें ही उन दोनों को दुर्वत असुरों का वध करना होगा। पति से ऐसा आदेश पाकर गोपाल के वेश में ही सती वन वन में भ्रमण करने लगी एवं अल्पकाल के भीतर सती ने दोनों दुर्वृत्त असुरों को देखा। सती ने उक्त असुर भाइयों को वंचना पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा मनचाहा काम पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु मेरी एक प्रतिज्ञा शर्त है। जो मुझे कंधों पर या सिर पर ढो सकेगा, मैं उसकी पत्नी बनूंगी। सती की इस बात को सुनकर विमुग्ध हुए दोनों असुर भाई आपस में भिड़ गए और दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए। तब गोपालनी वेशधारी सती दोनों भाइयों के कंधों पर पैरों को रखकर दंडायमान हो गई और विश्वम्भरी का रूप धारण कर लिया। यह साध्य क्षमता किसमें है कि विश्वम्भरी का गुरु भार ढो सके। दोनों असुर सती के गुरु भार से दबकर विनिष्ट हो गए। पौराणिक आख्यायिका यह है कि उसी समय से सती एवं सतीनाथ शंभु काशी के सुवर्ण मंदिर का परित्याग करके एकाम्रक कानन में वास कर रहे हैं। भुवनेश्वरी गोपालिनी की मूर्ति कृति एवं वास नाम के दोनों असुरों को पद दलन से विनिष्ट करके अतीव तृष्णार्त भाव में निद्रा से आच्छन्न थी। भुवनेश्वरी की प्यास की निवृत्ति के लिए महादेव ने त्रिशूल के अग्रभाग के द्वारा शैल पत्थर विदारण पूर्वक एक सरोवर का प्राकट्य किया। यही सरोवर शंकर वापी नाम से प्रसिद्ध हुआ, किंतु भुवनेश्वरी ने वहां एक नित्य प्रतिष्ठित जलाशय से जलपान करने की इच्छा व्यक्त की। शंभु ने चराचर के निखिल तीर्थों के आनयन, जलाशय की प्रतिष्ठा एवं यज्ञों के समाधान के लिए ब्रह्मा जी को आह्वान करने के निमित्त अपने वृष को भेजा। बैल को वृष द्वारा आहूत सम्मान पूर्वक बुलाए जाने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ इस क्षेत्र में आगमन करके भुवनेश्वर के पाद पद्मों की वंदना की। अनंतर वृषभ स्वर्गलोक से मंदाकिनी प्रभृति, पृथ्वी से प्रयाग, पुष्कर, गंगा, गंगाद्वार, नैमिष, प्रभास, पितृतीर्थ, गंगा सागर संगम, पयोष्णी, विपाशा, शत्रुधु, कावेरी, गोमती, कृष्णा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, ऋषिकुल्या, महानदी इत्यादि नदियों तथा तीर्थों एवं पाताल से क्षीरोद आदि समुद्रों को बुला करके ले आए। ये वृषभ ले आए। उन तीर्थ समूह को समागत देखकर भुवनेश ने त्रिशूल के आघात से पाषाणों को विदीर्ण करके कहा, मैंने इस स्थान पर हृदय निर्माण की इच्छा की है, तुम सब बिंदु बिंदु करके इस स्थान पर पिघल जाओ। तीर्थ समूह द्वारा शंभु का आदेश पालन करने पर भगवान जनार्दन एवं ब्रह्मा प्रमुख देव गणों ने इसमें स्नान किया और भुवनेश्वर ने भी प्रथम प्रमथ गण के साथ आनंद सहित उसमें अवगाहन किया एवं कहा, इस स्थान पर शंकर वापी एवं बिंदु सरोवर नाम के दो पवित्र जलाशयों का प्रकाशन हुआ है। शंकर वापी में स्नान करने से मत्स्यारूप्य एवं बिंदु हृदय में स्नान करने से मत्स्यालोक्य की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात वैष्णव प्रवर शंभु ने जनार्दन को नमस्कार किया और कहा, हे पुरुषोत्तम, आप कृपा पूर्वक अनंत के साथ इस बिंदु हृदय को पूर्वी तट पर स्थित दोनों मूर्तियों में अवस्थान करके मेरा नियामक तत्व नियंत्रण और क्षेत्र पालक तत्व क्षेत्र का पालन कीजिए। उसी समय से भगवान अनंत वासुदेव अपने प्रिय शंकर को उच्चिष्ट अपना प्रसाद देने के लिए दान देते हुए शंभु के नियामक और क्षेत्र पालक के रूप में बिंदु सरोवर के पूर्वी तट पर वास कर रहे हैं। श्री अनंत वासुदेव की प्रसादी माला से भुवनेश्वर शंभु को अर्चन किया जाता है। यहाँ पर भगवान शंकर अनंत वसुदेव भगवान से प्रसादी माला ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। स्वर्णाद्रिम महोदय कहते हैं, यह बिंदु हृदय मणिकर्णी नाम से भी विख्यात है और यह सर्व तीर्थों का सार है। इस तीर्थ सार मणिकर्णी में स्नान के पश्चात श्री अनंत वसुदेव के दर्शन करने से मनुष्य निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को गमन करते हैं। ब्राह्मण वैष्णवों का धन आदि का दान करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा सतगुण 100 गुना फल यहाँ प्राप्त होता है एवं श्री अनंत वसुदेव की प्रसादी माला द्वारा पितृ पुरुषों को पिंडदान करने से
पितरों की आत्मा की अक्षय तृप्ति हो जाती है। इस बिंदु सरोवर में स्नान सभी तीर्थों में स्नान के समान है। स्नान के उपरांत अनंत वसुदेव के दर्शन से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस बिंदु हृदय में श्री अनंत वसुदेव एवं श्री मदन मोहन की चंदन यात्रा, नौका विहार आदि लीलाएं होती हैं। बिंदु सरोवर के पूर्वी तट पर श्री श्री अनंत वसुदेव का सुप्राचीन मंदिर आज भी विराजमान है। यह मंदिर बहुविध शिल्प कला से अलंकृत है। सिद्धल ग्राम निवासी श्री भवदेव भट्ट ने शिल्प कला से विभूषित उस बृहद मंदिर में श्री अनंत वसुदेव विष्णु की प्रतिष्ठा की है। सावर्ण गोत्रीय क्षत्रिय गण के पास राजदत्त राजा से प्राप्त अनेक गांव थे। उनमें से सिद्धल ग्राम सर्वप्रधान है। वहां महादेव, भवदेव एवं अट्टहास नाम के 3 महात्माओं ने जन्म ग्रहण किया था। इन तीनों में भवदेव ही प्रधान प्रसिद्ध हुए। उन्हें गौड़ेश्वर के निकट से हस्तनी नाम का गांव प्राप्त हुआ था। उनके रथांग आदि 8 पुत्र थे। रथांग का पुत्र अत्यंग और अत्यंग का पुत्र बुध हुआ। बुध का पुत्र आदिदेव गौड़ेश्वर के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। आदिदेव के पुत्र गोवर्धन ने बंद घटीय कुल में उत्पन्न एक कन्या के साथ विवाह किया था। उनके गर्भ से ही द्वितीय भवदेव ने जन्म ग्रहण किया। ये भवदेव तंत्र, गणित, नवीन ज्योतिष एवं आयुर्वेद शास्त्र में पारंगत थे। उनके द्वारा रचित ज्योतिष शास्त्र, न्याय ग्रंथ एवं मीमांसा ग्रंथों पंडित समाज में विशेष प्रसिद्ध हुए। इन भवदेव के परामर्श अनुसार हरिवर्म देव एवं उनके पुत्र ने दीर्घ काल तक साम्राज्य सिंहासन का भोग किया। इन्हीं भवदेव भट्ट ने राढ़ देश के विभिन्न जलहीन स्थानों पर अनेक जलाशयों की प्रतिष्ठा की। इन्होंने ही नवनिर्मित मंदिर में श्री अनंत वसुदेव विष्णु की श्री मूर्ति का संस्थापन एवं बिंदु हृदय का पंकोद्धार किया था। ये बाल वल्लभी भुजंग नाम से भूषित हुए थे। श्री अनंत वसुदेव का शिलालिपि में भवदेव भट्ट की जो कुल प्रशस्ति ग्रथित है, उसी से इन सब बातों की जानकारी मिलती है। भवदेव के प्रिय मित्र श्री वाचस्पति नाम के कवि ने उस प्रशस्ति की रचना की थी। यह 19वीं शताब्दी के मध्यम भाग तक श्री मंदिर के अभ्यंतर में संरक्षित थी। कर्नेल किटो साहिब ने मेघेश्वर लिपि के साथ उस शिलालिपि को अनंत वसुदेव के मंदिर के प्राचीर परकोटा में संलग्न करा दिया था। इस शिला फलक का आयतन लंबाई में 2 हाथ 4 अंगुल एवं चौड़ाई में 1 हाथ 2 अंगुल। इसमें 25 पंक्तियां उत्कीर्ण लिपिबद्ध हैं। अक्षर समूह लगभग 1 अंगुल परिमाण के हैं। स्वर्णाद्रि महोदय के 6th और 7th अध्याय में महादेव कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, एकाम्रक कानन में देवताओं के साथ उपस्थित होकर दिव्य वस्तु समूह के द्वारा यत्न सहित उस पुराण लिंग का अर्चन करना एवं अर्चन के उपरांत श्रद्धा के साथ उस प्रसाद निर्माल्य का प्रसाद ग्रहण करना। महादेव का यह आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे महेश्वर, हम सब आपकी महिमा को नहीं जानते, किंतु मुनिगण लिंग निर्माल्य को अभक्ष्य बताते हैं, अतः वह नैवेद्य कैसे ग्रहणीय हो सकता है? व्यास जी ने कहा, लिंग निर्माल्य निश्चित रूप से अभक्ष्य है। जब सुनते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो अभक्ष्य होता है, तो खाया नहीं जा सकता, भोजन के अयोग्य है, किंतु श्री भुवनेश्वर लिंग नहीं है। अब यहाँ समझना यह है कि जो भुवनेश्वर महादेव हैं वो लिंग नहीं है, जिसको हम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। वे सनातन ब्रह्म हैं। शिव निर्माल्य दूषण वाक्य समूह भुवनेश्वर के प्रति प्रयोज्य लागू नहीं होता है। देवगण भुवनेश्वर के इस नैवेद्य को भवसागर को पार करने के लिए ग्रहण करते हैं। भुवनेश्वर को अर्पित अन्न ब्रह्म बुद्धि से सेवन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अधम जाति का पंक्ति भेद भुवनेश्वर के प्रसाद में नहीं करना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से नरक जाना पड़ेगा। भुवनेश्वर का प्रसाद मिलते ही प्रसाद ग्रहण करना होगा, इसमें कोई स्पर्श दोष नहीं होता। देवता, पितृगण एवं ब्राह्मणों को यह प्रसाद दान करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में चंद्र सूर्यो पराग चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के समय महादान करने से जो फल मिलता है, भुवनेश्वर के उच्चिष्ट अन्नदान से वही फल प्राप्त होता है। शुष्क परियुषित दूर देश से लाए गए भुवनेश्वर के प्रसाद से भी अनर्थ से मुक्ति मिलती है। भुवनेश्वर का प्रसाद सेवन से
विष्णु के दर्शन, पूजन, ध्यान, श्रवण आदि का फल उत्पन्न होता है। अमृत भक्षण से भी पुनर्जन्म संभव है, किंतु भुवनेश्वर निर्माल्य सेवन से पुनर्जन्म नहीं होता। भुवनेश्वर के निर्मल दर्शन से कामनाओं की तृप्ति, सिर पर धारण करने से पापों का नाश, भक्षण करने से अमेध्य भोजन दोष का निवारण, घ्राण लेने से मानसिक पापों का समन, दर्शन से दृष्टि जनित पापों का नाश, अंग में लेपन करने से शारीरिक पापों का विनाश, आकंठ भोजन से निर्जला एकादशी के व्रत का फल एवं सर्वतो भाव से सेवा करने से विष्णु भक्ति की उपलब्धि होती है। फिर एक बार ऋषियों के द्वारा पूछे जाने पर व्यास जी ने कहा, ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा ने नारद जी से कहा था कि मनुष्य के बारे में तो कहना ही क्या, ब्रह्मादि देवतागण भी नर देह धारण पूर्वक भिक्षु के रूप में भुवनेश निर्माल्य की याचना करते हैं। भुवनेश्वर निर्माल्य भक्षण में शौच, अशौच एवं काल नियम आदि का कुछ भी विचार नहीं है। एकदम नीच व्यक्ति के द्वारा स्पर्शित होने पर भी भुवनेश के पुष्प प्रसाद को ग्रहण करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग भुवनेश के प्रसाद निर्माल्य को लिंग निर्माल्य के समान मानते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, वे सब नहीं जानते ये लिंग प्रसाद नहीं है। भुवनेश्वर के नैवेद्य की साची का रंधन कारिणी स्वयं वैष्णवी श्रेष्ठा गौरी हैं एवं भोक्ता है सनातन ब्रह्म, अतएव इसमें स्पष्ट दोष का विचार नहीं है। इसको साक्षात ब्रह्म जैसा जानना। श्री अनंत वसुदेव का उच्चिष्ट भुवनेश महाप्रसाद निर्माल्य कुकुर के मुख से भी भ्रष्ट एवं वेद्य, स्थानगत होने पर भी ब्राह्मण श्रेष्ठ गणों के लिए भी भोजन करने योग्य है। वैकुंठ लिंगराज के अन्न भोजन से ब्रह्मा इंद्र आदि को भी अप्राप्य श्री विष्णु के अनामय पद की प्राप्ति होती है। उस अन्न को खाने वालों की जो लोग निंदा करते हैं, वे सब जितने दिनों तक चंद्र सूर्य रहेंगे उतने समय तक नरकवास करेंगे। स्नात या स्नात बिना स्नान की किसी भी अवस्था में मिलने वाले भुवनेश्वर के महाप्रसाद सेवन से व्यक्ति बाह्य अंतर्गत बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। श्री अनंत वसुदेव के उच्चिष्ट स्वरूप इस महाप्रसाद की महिमा का वर्णन अनंत देव भी सहस्त्र बंधों से वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रसाद की महिमा के श्रवण से भुवनेश प्रसन्न होते हैं। भुवनेश के प्रसन्न होने पर गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रसाद की महिमा तो बहुत बढ़ चढ़कर चैतन्य भागवत ने, पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा इसमें दिया है। अभी भी ये पूर्ण नहीं है, कम से कम और 20-25 मिनट, पूरा आधा एक घंटा भी हो सकता है इसमें कब वर्णन है। आज की कक्षा को हम यहीं पे फिलहाल विश्राम लेंगे, और ऐसे तो समय बहुत हो चला है, फिर भी आप में से किसी